हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत का उप प्रधानमंत्री। यद्यपि यह व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, संविधान में इस बात की भारत के संविधान में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि उप प्रधानमंत्री का पद होगा, लेकिन 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, इनको अपने मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान किए। तब से लेकर के समय समय पर अलग अलग लोग उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अभी तक लेकर कम से 6 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। सबसे पहला जो उप प्रधानमंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रहते हुए यह पद लिए थे। प्रायः गृह मंत्री या वित्त मंत्री जैसे भारी भरकम ओहदे वाले लोग ही उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हैं। जो लोग असंतुष्ट होते हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। उसके पश्चात मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बनाए गए। मोरारजी देसाई के पश्चात चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। मोरारजी देसाई 67 से 69 के बीच इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रहे। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल उसके पश्चात यह कांग्रेस छोड़ दिए। उसके पश्चात चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। एक थे चौधरी चरण सिंह, दूसरा थे जगजीवन राम। उसके बाद जब 1989 में कांग्रेस की हार हुई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। उसके पश्चात वो चंद्रशेखर के भी मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 1947 से 50 तक वल्लभ भाई पटेल ये जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में। उसके पश्चात मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में। उसके पश्चात जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह तथा जगजीवन राम मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में जब 2 प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर आसीन हुए। उसके पश्चात जब 1989 में देवीलाल प्रधानमंत्री वीपी सिंह तथा चंद्रशेखर दोनों के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उसके पश्चात 2002 से 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी
इस पद पर आसीन रहे अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में। यद्यपि यह व्यवस्था संविधान में यह व्यवस्था नहीं दी गई है, लेकिन समय समय पर इस पद की सृष्टि की गई, इस पद को बनाया गया और इस पद पर विभिन्न लोग आसीन हुए। अभी तक कुल 6 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह तथा जगजीवन राम, चौधरी देवीलाल तथा लालकृष्ण आडवाणी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री कार्यालय। हम लोग का जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री कार्यालय। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद होने के पश्चात यह जो प्रधानमंत्री कार्यालय था, उसके पहले यह गवर्नर जनरल के सचिवालय के तौर पर जाना जाता था। लेकिन जब आजाद हुआ तो ये इसे बदलकर प्रधानमंत्री का सचिवालय बनाया गया। जब प्रधानमंत्री का सचिवालय बनाया गया, यह जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बहुत ज्यादा प्रभावशाली संस्था नहीं थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के काल से यह जो पद था, यह ऑफिस, यह कार्यालय ज्यादा शक्तिशाली होने लगी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी ऐसा ही चलता रहा। जब 1977 में जनता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने इसका नाम बदलकर, प्रधानमंत्री सचिवालय से नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिए। उस समय से यह प्रधानमंत्री कार्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा। आज यह सुपर कैबिनेट का स्थान ले चुका है। विभिन्न जगह, विभिन्न अवसरों पर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ब्रजेश मिश्र, मनमोहन सिंह में जैन दीक्षित, उसी प्रकार अन्य भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिव कार्यालय का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा है। यह कार्यालय दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। इसे सुपर कैबिनेट का दर्जा लोग देते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण स्थान यह निभाता है। यह कार्यालय समय के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह जितने भी मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, पहले यह एक बार यहाँ ब्रीफिंग जरूर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपके सामने नित्य नई वीडियो लेकर आता हूँ। इसके साथ ही साथ मेरा स्टडी विथ रमन किरण समसामयिक का भी करंट अफेयर्स चल रहा है। दैनिक करंट अफेयर्स का सीरीज है, आप उसे देख सकते हैं तथा लाभ उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ नित्य नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा। को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक नमस्कार।